Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that two insulated spheres of radii r1 and r2 having the charges q1 and q2 respectively are connected to each other. There is, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास मान लीजिए दो इंसुलेटेड स्फीयर है, तो कुछ इस तरीके से हम स्फीयर शो कर सकते हैं और इनको हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है. इसकी रेडियस r1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस r2 मान लेते हैं. r1 पे चार्ज q1 है और r2 पे चार्ज q2 है. तो हमसे बोला गया है कि इस केस में दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा. की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो क्या होगा, चार्जेस विल फ्लो. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्जेस विल फ्लो अक्रॉस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब जहां से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है उस पॉइंट के थ्रू चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं चार्जेस विल फ्लो अक्रॉस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम वेयर दे आर कनेक्टेड, फ्रॉम वेयर they are connected. और ये कब तक चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है. until their potential, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, until their potential at their surface, मतलब जो सरफेस पे उनका पोटेंशियल है वो जब तक सेम नहीं हो जाता है तब तक ये चार्जेस का फ्लो रुकेगा नहीं, ये फ्लो होते रहेंगे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. अब देखिए क्या हो गया कि ये कनेक्ट हो गया है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो एनर्जी क्या होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि सिस्टम को स्टेबिलिटी में लाना है. अभी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अभी ये अनस्टेबल कहलाएगा. पर जैसे ही दोनों स्फीयर्स पे जो पोटेंशियल है ये स्टेबल हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि जो पूरा सिस्टम है वो स्टेबल है. तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी इज डिक्रीज्ड because system changes to get stability, because system changes to get stability. तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जो एनर्जी है ये क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है. अब हमने क्या बोला है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो मान लेते हैं इस पे पोटेंशियल V1 है और इस पे V2 है, तो हमें क्या कंडीशन चाहिए, V1 इज इक्वल टू V2 चाहिए. पर हमें पता है V कैसे कैलकुलेट किया जाता है, KQ बाई R, मतलब R क्या है, इसका रेडियस है. तो यहाँ पे V1 के बदले हम क्या लिखेंगे, K, और इस पे चार्ज कितना है, Q1 डिवाइडेड बाय स्फीयर की रेडियस कितनी है, R1, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, K, V2 पे चार्ज है Q2 और इसकी रेडियस है R2, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा R2. अब K दोनों तरफ कॉमन है तो K को कैंसिल कर सकते हैं हम. तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे Q1 और इस R2 को मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू Q2 इंटू R1. तो ये कंडीशन हमें मिल जाती है. तो अब ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन में पहले क्या बोला गया है, नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये रॉन्ग है क्योंकि एनर्जी हमने देखा है कि वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ऑप्शन बी में इंक्रीज ये वर्ड आया है तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रही है एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है. अब देखिए इसमें भी डिक्रीज वर्ड तो है पर यहाँ पे इन्होंने ऑलवेज ये वर्ड दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑलवेज एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है. मान लीजिए दोनों पे पोटेंशियल ऑलरेडी सेम है तो एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, सिस्टम स्टेबल ही रहेगा. तो इसीलिए एनर्जी डिक्रीज तो हो रही है, पर कब तक, जब तक Q1 इंटू R2 इज इक्वल टू Q2 इंटू R1 नहीं हो जाता. तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. Hence the final answer for the given question is option D, a decrease in the energy of the system unless Q1 into R2 is equals to Q2 into R1, which means option D. Hope you understood it well. Best of luck.